नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, बात हो रही थी वुज़ू के नबवी तरीका के बारे में। तो पिछली नशिस्त में हमने बात की थी वुज़ू के मुताल्लिक़ दो मबाहिस, नियत और बिस्मिल्लाह। इसके बारे में हमने कदर तफसील से इसको बयान किया और आज की इस मजलिस में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे हाथों को धोने के बारे में। तो हुमरान मौला उस्मान ये बयान करते हैं, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अन्ना उस्मान दआ बिवज़ूइन, कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया। फ़ग़सल कफ़ैहि सलासन, फिर अपने हाथों को 3 बार धोया। और ऐसे ही वुज़ू को मुकम्मल करने के बाद फरमाते हैं रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, तवज़्ज़अ नहव वुज़ूई हाज़ा, जैसे मेरा वुज़ू है वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया। रिवायत बुखारी मुस्लिम में है। तो इससे मालूम ये होता है कि वुज़ू में सबसे पहले हाथों को धोया जाए। तो अब हाथों के मुतालिक एक बात बड़ी अहम है, इसको जरूर अपने ज़हन नशीन करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रिवायत बुखारी मुस्लिम में है, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी नींद से बेदार हो तो अपने हाथों को डायरेक्ट वुज़ू वाले बर्तन में दाखिल ना करे। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको इस बात का इल्म नहीं है कि उसके हाथों ने रात कहाँ कहाँ गुजारी, क्योंकि इसके पीछे पथे मंजर है, वो ये है। अल्लामा नवावी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जो अरब लोग थे वो ढेलू वगैरह से इस्तिंजा किया करते थे और फिर रात को जब सोते तो पसीना आ जाता। पसीना आने से जब रात को आदमी को इल्म नहीं होता कि उसका हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर आदमी का हाथ वो गंदगी वाली जगह पे लग गया तो जब वो हाथ नापाक अब पाक पानी में डलेगा तो वो पानी भी नापाक हो जाएगा। तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाने आली शान अपने असहाब को इससे मुत्तले किया था। तो इसलिए अब जो इलाके इस कदर पसमानदा है कि उनमें अभी तक यही तरीका कार राइज है, तो वो इस बात को जरा मनहूस खातिर रखें कि वुज़ू करने से पहले अपने हाथों को 3 बार खुसूसी तौर पे धो लिया करें। और अब वुज़ू में है कि सबसे पहला फेल वो हाथों को धोना, वो कैसे धोना है, तो इसके बारे में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आकर के सवाल करते हैं अल्लाह के महबूब पैगंबर जी, मुझे वुज़ू का तरीका बतलाइए। वो तिरमिज़ी में मौजूद है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के पानी मंगवाते हैं। पानी मंगवाने के बाद सहाबी रसूल बयान करते हैं, जो रिवायत अमर बिन शुअयब अन अबीही अन जद्दीही से है, वो बयान करते फ़ग़सल कफ़ैहि सलासन, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को 3 बार धोया। तो अब सबसे पहली जो बात जो हाथों के बारे में वो मालूम होती कि हाथों को 3 बार धोया जाए। अब अगर जो आदमी हाथों को 3 बार से ज़ायद बार धोता है उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत सुनन इब्न माजा में मौजूद है,
हुजूर अकरम फरमाते हैं जो आदमी 3 बार से ज़ायद बार धोएगा गोया कि उसने ज्यादती की और हद से तजावुज किया। और दूसरी रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोया कि उस आदमी ने बुरा काम किया। तो अब इन रिवायात से मालूम होता है कि आज़ाए वुज़ू को जब आदमी धोए, खा वो हाथ हो, चेहरा हो, पाँव हो, जो भी उज़्व वुज़ू में धो रहा है, आज़ाए वुज़ू जब धो रहा है तो उनको 3 बार से ज़ायद बार नहीं धो सकता। अब 1-2 बार तो यह सुन्नत से साबित है कि आज़ाए वुज़ू को 1 बार 2 बार धोना भी साबित है। तो सबसे पहला मसला हाथों के बारे में वो ये मालूम हुआ कि हाथों को कम से कम 1 बार 2 बार धोना भी साबित है और ज्यादा से ज्यादा 3 बार धोना साबित है। अगर 3 बार से ज्यादा बार धोएगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आदमी ने बुरा काम किया। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी 3 बार से ज्यादा बार धोएगा गोया कि ऐसा आदमी वो मजनून है। और अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी 3 बार से ज्यादा बार धोएगा ऐसा करना ये गुनाह का काम है। और इब्राहिम नखवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पानी को वुजू में ज्यादा इस्तेमाल करना, पानी का इसराफ करना, ये एक शैतानी हरकत है। और इन तमाम अकवाल को इमाम इब्ने कुदामा ने अपनी किताब अल-मुग़नी में दर्ज किया है। तो इन तमाम अकवाल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल से, अहदीस से ये बात साबित होती है कि आज़ाए वुज़ू को कम से कम 1 बार 2 बार और ज्यादा से ज्यादा आदमी सिर्फ और सिर्फ 3 बार धो सकता है। अगर 3 बार से ज्यादा बार धोएगा तो गोया कि ऐसे आदमी ने ज्यादती की जिसका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इस बात नहीं था, उसने वुज़ू में वो काम किया। अब वुज़ू के मुताबिक दूसरी बात यह है कि हाथों को 3 बार धोना कैसे है। तो इसके बारे में जब आदमी वो टूटी का नल खोल के अपने हाथों को नीचे दाखिल करके जब धोएगा तो जब वो पहली दफा अपने इन हाथों को धार के नीचे रख के धो रहा है तो गोया कि वो मर्रा शुमार होगा। जब तक वो हाथों को उस धार से साइड पे नहीं करेगा वो मर्रा शुमार होगा। जब वो उस धार से हाथों को साइड पे करके दूसरी दफा फिर उस धार के नीचे अपने हाथों को लेकर के जाता है तो ये मर्रा 3 शुमार होगा। और फिर अपने हाथों को उस धार से साइड पे हटाकर तीसरी मर्तबा धार के नीचे लेकर के जाता तो ये सलासा मर्रा शुमार होगा। तो इसमें अक्सर गलती की जाती है। अक्सर 2 सहाबा को वुज़ू करते हुए बस 1 दफा धार के नीचे हाथ रखे तो उन दोनों को धो करके साइड पे कर दिया, जबकि प्यारे भाई ऐसा करने से ये 1 बार शुमार होगा। तो अफसल काम वुज़ू में वो 3 बार धोना है। अब वुज़ू में तीसरा मसला वो ये है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत जामिया और तिर्मिज़ी में मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा तवज़्ज़अत फखल्लिल बैन असाबिअ यदैक व रिजलैक। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, जब आप वुज़ू किया करें तो अपने हाथों और उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का खलाल कर लिया करें। तो ये भी बहुत बड़ी कमी पाई जाती है कि अक्सर दोस्त अब जब वुज़ू करते हैं तो जल्दी से इस काम से भी रह जाते हैं। ये काम वुज़ू में करने से वो इस काम को छोड़ जाते हैं, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इज़ा तवज़्ज़अत फखल्लिल बैन असाबिअ यदैक। तो बाज़ मुहद्दिसीन इस खलाल को वुजूब तक का दर्जा देते हैं और बाद इसे इस्तिहबाब का दर्जा देते हैं। मतलब यह है कि खलाल करने में इस खलाल को इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का कहा है ताकि हाथों में कुछ जगह खुश्क ना रह जाए। तो इसलिए जब आदमी वुज़ू करे तो अपने उंगलियों का खलाल भी लाजमी तौर पे करे। तो उसका तरीकेकार ये है कि अपने बाएं हाथ को इस तरह दाएं हाथ में और फिर अपने दाएं हाथ को इस तरह बाएं हाथ में दाखिल करे ताकि उंगलियों का खलाल हो सके। ये उंगलियों हाथों की उंगलियों के बारे में है। जब पाँव के बारे में बात होगी तो इंशाअल्लाह तो फिर कदर तफसील से इसमें बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब वुज़ू में जो चौथा मसला वो ये है कि जब आदमी वुज़ू कर रहा हो तो ये जो पोरे हैं इन पोरों के बारे में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत सही मुस्लिम में है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि 10 चीजें फितरत में से हैं। उनमें से एक यह है कि जब आदमी वुजू कर रहा हो तो वो ये है कि ये जो पोरे हैं इनको भी खास करके मल के धोए। 10 चीजें जो फितरत में दी गई हैं उनमें से एक है कि पोरों को मल करके धोना। तो ये 4 मसले हो गए। अब हाथों के धोने के बारे में 5वां मसला वो ये है कि अब इन हाथों को धोया कहां तक जाए। तो इसके बारे में सही अल बुखारी की वाज़ेह रिवायत है कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते इस बात होता है कि जब पहली दफा वुजू के शुरू करने में हाथों को धोना है तो वो हाथों को कलाइयों तक धोया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हाथों को धोना है तो 3 बार धोना है। और दूसरी बात, हाथों को 3 बार धोना वो किस तरह है। और नंबर 3 बात यह है कि हाथों को जब धोना है तो उंगलियों का खलाल भी करना है। और नंबर 4 बात यह है कि जो पोरे हैं इनको खुसूसी तौर पे मल करके धोना ताकि ये खुश्क न रह जाए, हाथों और पांव दोनों के पोरों के बारे में। और नंबर 5 ये है कि जब आदमी वुजू कर रहा हो तो पहली दफा जब हाथों को धोना है तो वो कलाइयों तक धोना है। और नंबर 6 बात है कि अगर आदमी ने अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उसको जरा हरकत दे ले ताकि ये जगह भी खुश्क ना रह जाए। उसको हरकत देने के बाद फिर ये जो जगह नीचे वाली अंगूठी के नीचे वाली उसको उस पे भी उंगली को फेरे ताकि ये जगह भी तर हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ सुना इस पे सही मानों में अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।